मित्रों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। जो भी माताएं, बहनें या मेरे प्रिय भाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और इस वर्ष में 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी के व्रत करने पर भी जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य नहीं मिलता। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखता है, और मैं जो अब आपको जन्माष्टमी व्रत की यह कथा सुनाने जा रहा हूं, उस कथा को अवश्य सुने, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। गाय के रूप को धारण की हुई पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहां उपस्थित सभी देवता आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे। और सभी लोग गौ माता को साथ लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे। भगवान श्री हरि आए। विष्णु शेष नाग की शैया ध्यान मुद्रा में बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवता वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवता एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए ब्रजमंडल में वासुदेव की भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपने अपने शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में समय के अनुसार जन्म लेने लगे। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राही त्राही करने वाला और कोई नहीं, देवकी का भाई कंस था। और मित्रों, मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी प्रिय बहन का विवाह बड़े धूमधाम से मना रहा था। देवकी का विवाह यदुवंश के दानी राजकुमार वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। वर वधू का रथ वीणा, पखावज, शंख, तुरही और जयघोष की मंगल ध्वनि के साथ मथुरा से होकर जा रहा था। अपने बहन के रथ का सारथी बना हुआ दुष्ट कंस स्वयं अपनी बहन को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए रथ चला रहा था। वह क्षण उसे अति उल्लास के साथ हर्ष प्रदान कर रहा था, मानो कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हों। इसी सुख की घड़ी में एक अचानक आकाशवाणी हुई और बोली, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन का रथ तूने चलाया है
उसी स्त्री के 8वें पुत्र के हाथों तेरा सर्वनाश होगा। तू अपने मृत्यु की पूजा आराधना कर रहा है और उसे सुखपूर्वक विदाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। इस दिव्य भविष्यवाणी से कंस पूरी तरह व्याकुल हो गया। कुछ क्षण पहले अपनी बहन की खुशी में मुस्कुरा रहा कंस अब विकृत चेहरे के साथ कांप रहा था। बिना एक क्षण की देरी किए कंस ने देवकी की चोटी पकड़कर उसे रथ से नीचे खींच लिया। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। तलवार हाथ में लेकर वह अपनी ही बहन को मारने के लिए दौड़ा। तभी आश्चर्यचकित होकर वसुदेव ने तुरंत कंस का हाथ रोक दिया और भयभीत स्वर में विनती की, राजन, अपनी बहन के प्राण लेकर पाप के गहरे गड्ढे में मत गिरो। देवकी निर्दोष है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं देवकी के गर्भ से जन्मे प्रत्येक बच्चे को स्वयं आपको सौंप दूंगा, लेकिन उसे मत मारो। हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से कोई संतान जन्म लेगी तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। तुम उनका कुछ भी कर सकते हो, तब भी तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। वसुदेव के शब्द असहनीय पीड़ा और ईमानदारी के आश्वासन से भरे थे। कंस एक पल के लिए हिचकिचाया। वह वसुदेव की प्रतिबद्ध निष्ठा को जानता था। कंस ने उस दिन देवकी के जीवन को छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वसुदेव उसे नवजात बच्चों को दे देंगे, भले ही वह खुद के जीवन को बचाने के लिए हो। फिर कुछ समय तक इंतजार किया और कंस ने उसकी बात सुनी। तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को लेकर कैद में बंद कर दिया। अब कुछ दिन बीतते गए। 1 साल बाद देवकी के पहले बेटे का जन्म हुआ। जन्म लेते ही देवकी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में डर उमड़ पड़ा। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और विलाप करने लगी। क्यों? मेरे बच्चे को ऐसा श्राप क्यों? इस मासूम बच्चे से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा कंस? वसुदेव की आंखें भी आंसुओं से भर आईं, लेकिन उन्हें अपना वचन निभाना था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और नवजात शिशु को कंस के पास ले जाने का निश्चय किया। कंस के दरबार में प्रवेश करते ही वसुदेव के चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। नवजात शिशु को गोद में लिए वे कंस के सामने खड़े हो गए। कंस ने क्रूर मुस्कान के साथ शिशु को देखा। उसके मन में एक अजीब विचार आया, यह देवकी का पहला बच्चा है जिसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं है, तो मैं इस मासूम बच्चे को क्यों मारूं? कंस थोड़ा सा नरम हुआ और बोला, वसुदेव, मैं कम से कम आज इस बच्चे को नहीं मारूंगा। इसे वापस ले जाओ, मैं 8वें बच्चे का इंतजार करूंगा। आश्चर्यचकित वसुदेव और देवकी को एक पल के लिए राहत मिली। वे सोच रहे थे कि क्या कंस ने दया दिखाई है। उन्होंने सावधानी से अपने बेटे को वापस ले लिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उस सांत्वना के पीछे एक तूफान छिपा है। कुछ दिनों बाद कंस के पास अचानक नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि अपनी वीणा पर मधुर धुन गुनगुनाते हुए दरबार में आए। कंस ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया। नारद ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, आपने अपनी बहन के बच्चों के साथ क्या किया? कंस ने संक्षेप में पूरी कहानी सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद नारद मुनि बोले, हे राजन, आपने बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम उठाया है। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि 8वां पुत्र ही नहीं बल्कि कोई भी पुत्र भविष्य में आपके लिए खतरा बन सकता है, आप सतर्क हो गए हैं। कंस आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? भविष्यवाणी तो 8वें पुत्र के बारे में थी। नारद ने कुटिल मुस्कान के साथ आगे कहा, देवकी के गर्भ में 8वां बच्चा, लेकिन पिछले 7 का क्या? देवताओं की पालकी का मुखिया इंद्र यूं ही नहीं आ जाता, पहले कोई और लोग आते हैं। वास्तव में देवताओं की योजनाएं शुरू हो गई हैं। मैंने सुना है कि न केवल आपकी बहन बल्कि यादव वंश की कई अन्य स्त्रियों के गर्भ से भी देवता जन्म ले रहे हैं। सावधान रहो राजन। इस सुझाव से कंस का चेहरा काला पड़ गया। नारद आगे बढ़े, लेकिन कंस के मन में भयानक संदेह की बयार बहने लगी। उसी क्षण कंस ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने तुरंत देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को भी कारागार में डाल दिया और राज्य के सारे भेद अपने हाथ में ले लिए। कंस ने एक भयानक संकल्प लिया कि उसके जीवित रहते देवकी से जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म लेते ही नष्ट हो जाएगा। अंधेरी जेल की बेड़ियां और पत्थर की दीवारें अब देवकी और वसुदेव का संपूर्ण संसार बन गईं।
वर्षों से भाग्य का क्रूर खेल चल रहा था। देवकी हर साल प्रसव पीड़ा सहकर एक पुत्र को जन्म देती थी, लेकिन उस मासूम बच्चे को कंस जन्म लेते ही छीन लेता था। कंस ने पहले बच्चे के प्राण तो छोड़ दिए थे, लेकिन नारद की चेतावनी के बाद उसने उस बच्चे को भी मार डाला। अब हालांकि कंस में जरा भी दया नहीं बची थी। हर नया जन्म दंपत्ति के लिए आशा और भय का क्षण होता था, लेकिन पल भर में पार दुहख में बदल जाता था। वह अंधेरी रात हर बार उतनी ही असहनीय होती थी। जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो देवकी कंस के चरणों में गिरकर विनती करती रही। टूटे हुए हृदय से वह फूट फूट कर रो रही थी। दादा, मेरा मासूम बच्चा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कृपया उसे छोड़ दीजिए। लेकिन कंस का हृदय अब पत्थर बन चुका था। निर्दयी कंस ने नन्हे बच्चे को उसके हाथों से छीनकर एक पत्थर की दीवार पर पटक दिया, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। उस क्षण देवकी के कलेजे का एक टुकड़ा मानो मर गया। केवल भगवान ही जानते हैं कि वसुदेव कैसे स्वस्थ हुए। जेल में हर रात सिर्फ माता पिता की चीखें और दुख से भरी करुण क्रंदन की आवाज गूंजती रहती। इस तरह एक के बाद एक दंपत्ति ने 6 मासूम बच्चों को खो दिया। हर बार देवकी का दुहक गहराता गया। वह रोती रही, देवताओं से विनती करती रही, हे माधव, कोई चमत्कार करो और मेरे बच्चों की रक्षा करो। वसुदेव भी निराशा के सागर में डूब रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आंसू देवकी से छिपाए रखे, क्योंकि वह उसकी भावनाओं का साथ देना चाहते थे। कारागार में बिताया हर दिन उनके दुहक की सीमाएं बढ़ाता ही जा रहा था। 7वें बच्चे के जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। देवकी गर्भवती थी, लेकिन बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया। मित्रों, 7वां गर्भ वास्तव में भगवान विष्णु के अंशावतार बलराम जी थे। अब भगवान विष्णु ने अपनी देवी योगमाया से कहा, हे वेवी, देवकी के गर्भ में जो मेरा अंश बलराम रूप में है, उसे मथुरा से गोकुल की रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। तब योगमाया ने अपनी दिव्य शक्ति से देवकी के गर्भ से भ्रूण को बिना किसी को दिखे निकालकर गोकुल की वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। मथुरा में यह घटना ऐसे हुई मानो देवकी का गर्भपात हो गया हो, जिससे कंस को कोई संदेह न हो। अब वहीं दूसरी ओर जब कंस को पता चला कि देवकी के 7वें का जन्म होने वाला है, तब कंस उसके मारने हेतु कैद खाने की तरह बढ़ने लगा। किंतु उसे दासियों द्वारा समाचार मिला कि देवकी का गर्भपात हो गया है। अब इधर कंस को लगा कि देवकी का 7वां बच्चा मर गया है। इस तरह बलराम जी सुरक्षित हो गए और उन्होंने गोकुल में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। अब देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती थी। जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता गया, उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से चमक उठा। सभी को दिव्य अनुभूति हो रही थी कि देवी का एक अंश उनके गर्भ में पोषित हो रहा है। यह देखकर कंस भी बेचैन हो गया। देवकी के पहले से भिन्न तेजस्वी रूप को देखकर वह जान गया कि इस बार कुछ अलौकिक घटित हो रहा है। वह भीतर ही भीतर कांप रहा था, क्योंकि यह 8वां गर्भ था जिसकी भविष्यवाणी स्वर्ग से हो चुकी थी। फिर भी पापी कंस अपनी छवि को लेकर सतर्क था। उसे भय था कि यदि उसने अपने गर्भ में पल रहे शिशु को मार डाला तो संसार में उसकी बदनामी होगी। इसलिए उसने थोड़ा इंतजार करने और शिशु के जन्म की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। हालांकि दिन रात उसके मन में केवल विष्णु का ही नाम गूंजता रहता था। वह मन ही मन सोचता था कि मेरा विनाश किसी भी क्षण होने वाला है। कंस का भोजन, निद्रा सब कुछ छूट गया। यहां तक कि घृणा से भरे मन में भी उसका नाम विष्णु विष्णु बार बार दोहराया जाने लगा। भगवान के अवतार को निकट जानकर ब्रह्मदेव, शिव शंकर और नारद जैसे ऋषि उस कारागार में अदृश्य रूप से प्रकट हुए और अजन्मे श्रीहरि की स्तुति करने लगे। भगवान के प्राकट्य का समय निकट आते देख ब्रह्मदेव, शिवशंकर, देवर्षि नारद आदि देवता उस कारागार में अदृश्य रूप से प्रकट हुए। बंधे हुए देवकी वसुदेव कुछ समझ न पाए, किंतु देवताओं ने हृदय से गर्भस्थ भगवान की स्तुति और वंदना की। अब ब्रह्मांड के हर कोने में एक दिव्य उत्सव का वातावरण छा गया। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि आ ही गई। सर्वत्र घोर अंधकार छाया हुआ था, किंतु वातावरण असाधारण रूप से शांत और पवित्र हो गया था। कारागार की कोठरी के बाहर
मथुरा के आकाश में रोहिणी नक्षत्र जगमगा रहा था। शांत नदियां, मधुर स्वर में गाते पक्षी, मंद मंद सुगंधित पवन मानो स्तब्ध होकर इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी को प्रसव पीड़ा होने लगी और वसुदेव उसके पास बैठकर आंसुओं से भरी आंखों से उसे सांत्वना दे रहे थे। अंततः देवकी ने पीड़ा से एक ऊंची चीख निकाली और उसी क्षण एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। अचानक कारागार के उस अंधेरे कोने में एक तेज प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं अपने चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए। बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हुए यह तेजोमय चतुर्भुज अवतार शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए खड़े थे। उनका श्याम वर्ण शरीर सुंदर पीतांबर से सुशोभित था। श्रीवत्स का चिन्ह उनकी छाती पर था और कौस्तुभमणि उनके गले में चमक रही थी। वे कमल के समान विशाल नेत्रों और मधुर मुस्कान से अपने पिता को देख रहे थे। वसुदेव देवकी इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित हो गए और दोनों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। देवकी मानो अपना संयम खो बैठी, वह एक शब्द भी न बोल सकी। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रुधारा बहने लगीं। वसुदेव कांपती हुई वाणी से स्तुति करने लगे, प्रभु आपकी हम पर कितनी बड़ी कृपा है। अनेक जन्मों की तपस्या के बाद आज आपने स्वयं हमें पुत्र रूप में आशीर्वाद दिया है। आपके दर्शन से हमारा बंधनमय जीवन धन्य हो गया है। वसुदेव ने भूमि पर प्रणाम किया और पूर्ण समर्पण कर दिया। अंत में देवकी ने अपने आंसू पोंछे और कर्कश स्वर में बोली, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपके जन्म का उत्सव हर्षोल्लास से नहीं मना सकती, क्योंकि आपको देखकर मेरा हर्ष भी भय से भर गया है। कंस आपको मारने का प्रयास करेगा। यदि आप ऐसे चतुर्भुज रूप में यहाँ खड़े रहेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि हमारा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कृपया कुछ कीजिए प्रभु। देवकी ने अपनी माता के लिए चिंतित होकर विनती की। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ अपने माता पिता को उत्तर दिया, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। सुनिए, मुझे तुरंत गोकुल में नंद यशोदा के पास ले जाइए और उनकी नवजात कन्या के साथ मुझे बदल दीजिए। आपका भाई कंस गोकुल की कन्या को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। देवकी वसुदेव ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और सिर हिलाया। एक बार फिर उन्होंने अपने नन्हे पुत्र के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उस क्षण चतुर्भुज कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे एक साधारण नवजात शिशु में परिवर्तित हो गए। अब उनके सामने केवल एक किलकारी मारता हुआ शिशु था, जिसके रोने की आवाज भी नहीं आ रही थी। कारागार का लोहे का दरवाजा, जो अब भी कुछ क्षण पहले तक मजबूत तालों से बंद था, अब अपने आप खुल गया। वसुदेव के हाथ पैरों से भारी बेड़ियां भी खुल गई थीं। पहरेदार और सेवक गहरी नींद में सो गए थे, मानो योग माया ने चुपके से सबको गहरी नींद की औषधि दे दी हो। देवकी ने कृष्ण को आखिरी बार स्नेह से गले लगाया और अपने तीखे हाथों से शिशु को सावधानी से एक टोकरी में रख दिया। उसी टोकरी को सिर पर उठाए वसुदेव कारागार से बाहर निकल गए। बाहर अंधेरी रात में तूफान आ गया था। हालांकि कृष्ण को गोद में लिए बाहर आए वसुदेव के लिए उस अंधेरी रात में भी चारों ओर प्रकाश फैल गया था। तूफानी आंधी चल पड़ी थी और तेज बारिश शुरू हो गई थी। यमुना नदी अपने किनारों से ऊपर बहते हुए जोरदार गरजने लगी। वसुदेव शिशु को हृदय से लगाए दृढ़ता से पानी में उतर गए। आश्चर्य! एक विशाल नागराज वसुदेव के सिर पर छत्र धारण किए अपने पंख फैलाए और वर्षा की बूंदों को अपने पंखों पर से भीगने नहीं दे रहे थे। जैसे ही वसुदेव उस दिव्य सुरक्षात्मक छत्र के नीचे आगे बढ़े, यमुना नदी स्वतः ही शांत हो गई और रास्ता साफ हो गया। भगवान के चरणों के स्पर्श से बाढ़ कम हो गई और पानी का प्रवाह दो भागों में बांट गया, जिससे उनके लिए रास्ता बन गया। वसुदेव ने सुरक्षित रूप से नदी पार की और गोकुल की ओर चल पड़े। गोकुल में सर्वत्र सन्नाटा छा गया। नंद और यशोदा का घर भी अंधेरे में शांति से सो रहा था। जिस समय देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, उसी समय यशोदा के यहाँ एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। हालांकि यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण गहरी नींद में थीं और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को। देवदत्त के संकेतों से प्रेरित होकर वसुदेव गोकुल में नंद के घर पहुंच गए। वे संभलते कदमों से घर में दाखिल हुए। वहां यशोदा पलंग पर गहरी नींद सो रही थीं और उनके बगल में नवजात शिशु कंबल में शांति से लेटा हुआ था। वसुदेव ने बड़ी ही कोमलता से उस बच्ची को उठाया और उसे कृष्ण से बदल दिया, जो उनकी टोकरी में शांति से सो रहे थे। एक क्षण उस मासूम बच्ची को देखते हुए उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे अदृश्य शक्ति,
मेरे कृष्ण की रक्षा करो। फिर भारी कदमों से वे टोकरी में बच्ची को लेकर घर से निकल पड़े। रात अभी भी अंधेरी थी, लेकिन वसुदेव का मन अब आशा की ज्योति से जगमगा उठा था। यमुना पार करके वे पुनः कारागार की ओर चल पड़े। आश्चर्य की बात यह थी कि लौटते समय यमुना का जल पूर्णतः शांत हो चुका था। तूफान भी थम गया था। वसुदेव उस अबोध बालिका को लेकर कारागार की कोठरी में दाखिल हुए। उनके प्रवेश करते ही लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बेड़ियां फिर से कस गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। क्षण भर में ही वह नन्ही बालिका रोने लगी। उसकी तीव्र चीख और गूंजते ही बाहर सो रहे पहरेदार जाग गए। पहरेदार दौड़कर बंधी हुई देवकी वसुदेव को देखने गए और उन्होंने देखा कि देवकी की गोद में एक शिशु है। 8वां बच्चा पैदा हुआ है, वे चिल्लाए। यह सुनकर कंस चौंक कर उठा और उन्मत्त उत्साह से कारागार की ओर दौड़ने लगा। तब कंस ने दरवाजा जोर से धकेलकर कारागार में प्रवेश किया। अजन्मा शिशु देवकी की गोद में था और देवकी उसे अपने वस्त्रों से छिपाने का व्यर्थ प्रयास कर रही थी। कंस की गर्जना सुनकर देवकी कांप उठी। रोते रोते उसने दया की याचना की। दादा, मेरी बच्ची को मत मारो, वह लड़की है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। देवकी की आंखें मृत्यु के भय और एक मां के हृदय के क्रंदन से भर गईं। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी बच्ची को कंस से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन कंस ने एक न सुनी। जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसने ये भयानक शब्द बुदबुदाए। वह जोर से हंसा और बच्ची को देवकी के हाथों से खींच लिया। देवकी का शरीर कोठरी में घूम रहा था। वसुदेव असहाय बंधी आंखों से देख रहे थे। क्रूर कंस ने मासूम बच्ची को दोनों पैरों से पकड़ लिया और उसे उल्टा करके दीवार पर पटकने लगा। कंस ने बच्ची को नुकीले पत्थर पर मारने के लिए अपना हाथ छोड़ा, लेकिन छटपटा रहा बच्चा अचानक उसके हाथ से छूट गया। जमीन पर गिरने के बजाय बच्ची आसमान में कुछ फीट ऊपर तैरने लगी। क्षण भर में उस शिशु ने शक्ति माता का रूप धारण कर लिया और दिव्य चतुर्भुजी दुर्गा माता बन। दुर्गा देवी ने कड़वी मुस्कान के साथ कंस से कहा, हे पापी कंस, मुझे मारकर तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। जिस पर तुम इतने क्रोधित हो वह पहले ही जन्म ले चुका है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अब तो कंस अवाक रह गया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह दृश्य देखने लगा। उसके हाथ का अस्त्र गिर पड़ा। दुर्गा देवी क्षण भर में अंतरिक्ष में विलीन हो गईं। एक क्षण के लिए कंस के मन में अचानक एक विचार आया। वह पसीने से तरबतर होकर वहीं गिर पड़ा। मेरा शत्रु पहले ही जन्म ले चुका है? कहां? वह कहां है? वह मन ही मन बुदबुदाया। जिस बालक के भय ने उसे उसकी क्रूरता की सीमा तक पहुंचा दिया था, वह उसकी पकड़ से छूट गया था। देवकी वसुदेव कोने में चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब मिश्रित शांति थी। उनकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वे खुशी के आंसू थे या दुहक के। कई वर्षों में पहली बार उनके हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ था। मथुरा पर अधर्म के काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन जल्द ही धर्म का दिव्य प्रकाश उन्हें चीरने वाला था। कारागार की भयावह रात बीत चुकी थी, लेकिन देवकी वसुदेव के हृदय में एक नए प्रभात की किरणें फूटने लगी थीं। उनके कृष्ण सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे और अधर्म के नाश की अपनी लीला शुरू कर दी थी। तो मित्रों बोलो, श्री कृष्ण की जय हो। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का एक सदी का धन्यवाद।